हेलो दोस्तों, विद्या कोचिंग क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आप जैसे हमारे वीडियो को देखते होंगे और मन लगाकर पढ़ते होंगे। हम अपने पूरे विद्या कोचिंग क्लासेस के जितने भी हमारी टीम है जो निरंतर प्रयास कर रहे हैं आपको पढ़ाने का, आपको आगे बढ़ाने का, उन सबों की तरफ से हम ये उम्मीद करते हैं या फिर इधर से कि आप जैसे जहाँ रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए। उसके बाद जैसा कि हम पिछला एक वीडियो अपलोड किए थे, हमें उम्मीद है कि आप जैसे देख कर आए होंगे। अगर जो नहीं भी आए हैं तो हमारे चैनल पर जाकर आप उसको विज़िट कीजिए, देखिए। उसके बाद हम आज एक अलग टॉपिक लेकर आए हैं, फिजिक्स का ही एक अलग भाग है उसको लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग आज प्रूफ करेंगे कि अवतल दर्पण में जो उसका फोकस दूरी होता है और उसका वक्रता त्रिज्या जिसको आर से ये सूचित किया जाता है, उन दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं कि जो एफ है और आर है, दोनों के बीच जैसे क्या रिलेशन और क्या संबंध होता है। जैसा कि बोर्ड पर आपको नजर आ रहा होगा कि एक जैसे ये क्या है, अवतल दर्पण है, जिसका हम लोग नामकरण कर देते हैं एम एन, जैसे मान लेते हैं कि क्या है, ये एम एन जैसे एक अवतल दर्पण है। ये जो डॉटेड लाइन ये ऐसे ऐसे करके जो दिखाया गया है, इसका मतलब है कि इस साइड जैसे दर्पण को पेंट किया गया है, रजित किया गया है, कलाई किया गया है, और इधर जो है इसका क्या है, सतह है, चमकीला सतह है, परावर्तक सतह है। तो इसमें देखिए यहाँ एक क्या है, ये बिंदु को कहा जाता है फोकस, और यहाँ से ये दर्पण का ध्रुव होता है, पी से डिनोट किया जाता है, पोल जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। यहाँ से बीच की दूरी को हमें एफ से दिखाते हैं, एफ उसको फोकस दूरी कहते हैं, और इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या, ये वक्रता केंद्र कहते हैं, सॉरी वक्रता केंद्र कहते हैं। यहाँ से दूरी को, यहाँ पोल तक के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम लोग कैपिटल आर से दिखाते हैं। यही दोनों में रिलेशन देखना, संबंध देखना कि आखिर इन दोनों में संबंध क्या होता है। तो यहाँ देखिए, कोई जैसे अनंत से कोई भी किरण आ रहा है, ये जैसे क्या है, प्रकाश है, प्रकाश का कोई भी किरण है, ये जैसे दर्पण पर जैसे मुख है, जिसको कहते हैं यहाँ से यहाँ ये दूरी है, लाइन जो आपको सीधी लाइन नजर आ रहा है, इसको क्या कहते हैं, मुख कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो ये दूरी है, इसके जो है पैरेलल समानांतर कोई लाइन आ रही है, और ये जो है दर्पण का कोई बिंदु है जिसे हम लोग 20 से डिनोट करते हैं, वहां पर ये टकराता है। टकराने के बाद ये क्या होता है कि परावर्तन होता है, दर्पण से परावर्तन होने के बाद ये जो है फोकस से होकर गुजरता है और आगे की ओर जो है चला जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो है वक्रता केंद्र है, यहां से क्या करते हैं, एक नॉर्मल को डालते हैं बिंदु बी पर, अभिलंब को डालते हैं, नॉर्मल को डालते हैं। तो पिछला क्लास हम बताए थे प्रकाश के दो नियम, अपवर्तन और ये आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से जो खींचा गया विलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा था आपतन कोण जो है बराबर होता है परावर्तन कोण के। तो आपतन कोण को आई से डिनोट किया जाता है, और परावर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जैसे मान लेते हैं अभिलंब है, इसको इधर से अगर देखेंगे तो ये कोण आई हो गया, जिसे इंसिडेंट एंगल कहते हैं, आई से दिखाते हैं। उसके बाद हो गया ये जैसे आर हो गया, रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया, ये आर हो गया। ये दोनों क्या होता है, परावर्तन के नियम से दोनों जो है इक्वल होता है, बराबर होता है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कि एंगल जैसे ए बी और सी बराबर होंगे एंगल सी बी एफ के। ये एंगल जैसे आई जो है इसके बराबर होगा, आई कोण आई जो है बराबर होगा। तो कहां से बराबर होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से ये जो है एंगल जो है दोनों जैसे क्या हो गए, बराबर हो गए। इसको जो है इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। और दूसरा देखते हैं कि हमें जैसे ज्योमेट्री में ये प्रॉपर्टी पढ़ना होता है कि जब दो लाइन जो है पैरेलल लाइन जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, तो उसका जो एकांतर कोण जो होता है वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये जो है आई कोण
और ये यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है। जैसे देखते हैं ये जैसे एक लाइन है और ये एक लाइन है, दोनों जैसे पैरेलल है, समानांतर है, उसके बीच जैसे एक रेखा जैसे ये जिसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं ये जैसे प्रतिच्छेद कर रहा, तो इनके बीच जैसे एकांतर कोण जो बनेगा वो बराबर होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं फिर से ए बी सी बराबर एंगल होंगे बी सी और एफ के। ये जैसे बी सी एफ ये एंगल और ये एंगल दोनों जैसे बराबर होंगे, तो कहां से बराबर होंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे एकांतर कोण से। एकांतर कोण से ये दोनों एंगल जैसे बराबर हो गए। इसको जैसे सेकंड कर लेते हैं यहाँ पर। आप देखिए कोई भी इक्वेशन आप सोल्व करते हैं, देखिए यहाँ से देखिए एंगल ए बी सी, यहाँ भी एंगल ए बी सी है, दोनों जैसे लेफ्ट हैंड साइड जो होता है दाएं बायां पक्ष दोनों जैसे बराबर नजर आ रहा। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड तो इक्वेशन 1 और 2 से जब हम लोग चलेंगे तो इधर जैसे बराबर हो गया, तो इधर जैसे अपने आप जैसे बराबर हो जाता है। तो इसको जैसे हम लोग लिख लेते हैं एंगल सी बी एफ जैसे बराबर है एंगल बी सी एफ के। ये एंगल बराबर हो गया, मतलब ये आर जो है एंगल और ये एंगल जो भी यहाँ पर कुछ होगा वो जैसे दोनों इक्वल हो गए। तब आप देखिए यहाँ पर त्रिभुज आ गया। यहाँ पर इसको आप देखेंगे बी सी एफ, तो एक जैसे ट्रायंगल है, त्रिभुज है। इसमें क्या होता है, जब किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर होता है तो उसके जो सामने वाली भुजाएं जो होती है वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तब देखिए यहाँ पर आर जो है इसके सामने ये भुजा है तो ये बराबर हो जाएगा, और ये जैसे यहाँ पर कुछ एंगल है, मान लेते हैं कि ये थीटा है, थीटा के सामने ये जो बी और एफ जैसे ये जैसे क्या हो गया, बराबर हो गया। तो किसी भी त्रिभुज के दो भुजाएं जब बराबर हो जाती है तो वो त्रिभुज जैसे समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है, जिसका दो भुजा क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः लिख सकते हैं कि ये त्रिभुज जो बीच में बना है, आर है, थीटा है, उसके बाद एफ पॉइंट, ये क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, दो भुजाएं बराबर हो गया। तो इसके सामने ये जैसे एक भुजा है, इसका ये जैसे आर के सामने है और ये थीटा के सामने जैसे बी एफ है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं जो बी एफ जो है से यहां से बराबर है सी एफ के, ये इसके जैसे बराबर हो गया, ये वाला और ये वाला दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इसको जैसे इक्वेशन 3 कर लेते हैं हम लोग। अब एक थोड़ा सा लैंग्वेज ये क्या लिखना है कि ये जैसे बिंदु है बी, वो जो से क्या है, इसके काफी नजदीक है, ये जो है पॉइंट है इसके काफी नजदीक है। ये जैसे बिंदु है बी, पी के काफी नजदीक है। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे चूंकि बिंदु बी पी के काफी निकट है, ये P के काफी निकट है, दम नजदीक है, ना के बराबर इसमें है। तो जहां पर भी आपको FP लिखे या फिर FB लिखे, दोनों का मतलब जैसे क्या होगा, सेम हो जाएगा। आगे यहां पर हम लोग देखते हैं ये इसके बराबर है, ये एंगल ये जैसे भुजा है ये इसके बराबर है, और ये भुजा जैसे इसके बराबर है। तो बताइए ये भुजा के बराबर होगा। तो यहां से देख लेते हैं हम लोग, ये जैसे CF है, CF जैसे बराबर हो जाएगा किसका, तो ये जैसे इसके बराबर है और ये जैसे इसके बराबर है। तो इसके जगह पर हम जैसे FP लिख सकते हैं, FP जो है इसके जगह पर लिख सकते हैं। ये जो BF है या फिर FB है, इसके जगह पर हमने लिख लिया FP लिख लिया, मतलब दोनों जैसे इक्वल है, या ये लिखो या फिर ये लिखो, दोनों जैसे लिखने का मतलब दोनों का बराबर हो गया। जब यहाँ साफ साफ कह दिया कि ये बिंदु जैसे B P के काफी निकट है, मतलब दम ना के बराबर उनके बीच जैसे डिस्टेंस है, मतलब उनके दम करीब है, दम सटा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि यहां से यहां तक हमको दूरी निकालना है। तो मान लेते हैं कि ये जो P है ही, यहां से यहां तक लिखते हैं सबसे पहले।
तो सी पी बराबर क्या लिख सकते हैं, सी पी बराबर लिख सकते हैं सी एफ, सी एफ प्लस लिख सकते हैं एफ पी। अब देखिए सी पी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि सी एफ और एफ पी दोनों जो है इक्वल हो गए, मतलब ये जो है इसका भी बराबर हो गया, ये जो है इसके बराबर हो गया, मतलब इसके जगह पर इसको भी रख सकते हैं या इसके जगह पर इसको रख सकते हैं या इसको जगह पर इसको रख सकते हैं। तो किसी के जगह पर कोई भी रखा जा सकता है, मगर हमारे पास जो है एफ है, तो जहां भी एफ पी है उसके जगह पर क्या कर, ये जो एफ पी है यहां से यहां तक की, और ये सी एफ है, तो सी एफ के बदला लिख सकते हैं कि एफ पी। तो ये सी एफ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ पी, और ये पहले से एफ है, इसको पहले से एफ रहने देते हैं। अब देखिए यहां पर जो है वैल्यू पुट करते हैं, आप सी पी, सी से लेकर पी यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं, आर कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये वक्रता केंद्र है, केंद्र से पोल तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या, इससे हम लोग आर से दिखाते हैं, तो इसके जगह पर आर लिख देते हैं। उसके बाद ये देखिए एफ पी है, तो एफ पी के जगह पर क्या है, ये एफ है, एफ हो गया, फोकस दूरी है ये पॉइंट एफ है फोकस, और फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी ये हो गया, इसको एफ से लिखेंगे, और ये भी सेम वैसा ही एफ ही, मतलब इसके भी जगह पर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब देखिए यहां से आर बराबर हो गया 2f, एफ प्लस एफ 2f। अब देखिए इसमें जो भी आपको आर बराबर कहे तो 2f, मतलब फोकस को दुगना कीजिएगा तो ये जैसे वक्रता त्रिज्या के इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। या फिर यहां से हम निकाल सकते हैं f बराबर हो गया, आर को इधर रखिए और बट्टा का जो ये दो जो है इधर गुणा में उधर चला जाएगा भागा में, और ये हो गया आर बराबर f/2। यही दोनों के बीच जो है रिलेशन होता है, वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच रिलेशन होता है। f बराबर r/2 लिखिए, या फिर r बराबर क्या लिखिए 2f, मतलब 2 गुना f, फोकस को दुगना कर दिया जाए। चलिए, तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। एक बार, दो बार, तीन बार नहीं समझ में देखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। और अभी तक अगर जो सब्सक्राइब बटन नहीं दबाए होंगे तो हमारे तरफ से विनती है कि आप जैसे सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि हम जब वीडियो जो है अपलोड करते रहें आपके पास सबसे पहले पहुंचे।